गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम जितेंद्र कुमार राम। मैं फिर से आप लोगों के पास एक अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं उनके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ जिन्हें लगता है कि मैं इस दुनिया पर एक बोझ हूँ, या मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं रंग से काला हूँ, या मैं एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया हूँ जहाँ कोई लाखों करोड़ों कमाने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। मैं उस पर एक छोटे से कहानी के माध्यम से आप लोगों का एक रूबरू कराऊंगा कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सचमुच आपके लिए था या मेरे लिए था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। आज मैं उसके बारे में आप लोग से बताने जा रहा हूँ, वो है एक कौवे की दुख भरी कहानी। एक कौवे की कहानी को लेकर मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ और इससे आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जिस भी फैमिली में, जिस भी बैकग्राउंड में हम जन्म लिए हैं वो मेरे लिए बहुत ही बेहतर है। जैसे कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का टाइम लूँगा आप लोगों से। एक पेड़ के नीचे एक साधु अपने ध्यान में बैठे हुए थे और ऊपर एक कौवा भी बैठा हुआ था और वो बहुत दुखी था और दुखी के कारण वो कौवा रो भी रहा था। रोते समय जब उस कौवे की आंख से आंसू गिरा तो साधु जी का ध्यान भ्रष्ट हुआ और वो जब सर उठाकर ऊपर देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि ऊपर में एक कौवा बैठकर रो रहा है। साधु उनसे पूछा कि अरे आप क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने जवाब दिया कि रो नहीं तो और क्या करूं बाबा, ये कोई जीवन है, ये कोई रंग है? जहाँ भी जाऊं लोग मुझे भगा देते हैं, मुझे श्राद्ध के कामों पर लाने वाले एक पक्षी कहते हैं। मैं रोऊं नहीं, दुखी नहीं हो तो क्या कहूँ? तब धीमी स्वर में साधु ने कहा, तो बताओ तुम्हें कौन सा जिंदगी चाहिए? कौवे बहुत खुश हो गए। क्या बाबा आप मजाक कर रहे हैं? बोला नहीं, मैं अभी आपको वो ज़िंदगी देना पसंद करूँगा जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। कौवे ने फटाक से जवाब दिया, मुझे हंस बना दीजिए। क्या हंस है? क्या बाबा? हरे सफ़ेद सफ़ेद रंग, पानी में तैरता हुआ, पानी में जब वो पैडल मारता है तो किसी को पता भी नहीं चलता है। सब उसके फ़ोटो खींचते हैं, सब उसे कितना प्यार करते हैं। मुझे एक बार हंस बना दीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। साधु ने कहा, जा मैं तुझे बनाता हूँ, लेकिन तुझसे एक विनती है, एक बार हंस से जाकर पूछ के तो आ, क्या वो अपने जीवन में खुश है? तुरंत कौवा वहाँ से उड़ा और हंस के पास गया। हंस भाई, क्या आपका लाइफ स्टाइल है? क्या आपके रंग हैं? लोग आपसे कितने प्यार करते हैं, कितने आपका फ़ोटो खींचने के लिए बेताब रहते हैं, और जब पानी में पैडल मारते तो किसी को पता भी नहीं चलता है आप चल रहे हैं या रुके हुए हैं। कितने ज़िंदगी में आप खुश होंगे? हंस ने जवाब दिया, किसने कहा रे? किसने कहा मैं खुश हूँ? ये कोई रंग है? ये कोई रंग है? मरने के बाद उसके ऊपर चादर चढ़ाने के लिए सफ़ेद रंग, सब कोई पानी के साथ फ़ोटो खींचता है तो मेरा फ़ोटो में आता ही नहीं, सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। ये कोई रंग है? ये कोई जीवन है? तो क्या आप इससे खुश नहीं हैं? नहीं, मैं इससे खुश नहीं हूँ। तो फिर क्या करना है? अरे मुझे एक मौका मिले तो मैं पैरट बनना पसंद करूँगा, तोता बनना पसंद करूँगा। दोनों गए बाबा के पास और बाबा से कहा, बाबा यहाँ तो मुश्किल है। क्या हुआ? बाबा मुझे तोता बना दीजिए। जाओ, बस वही बात है, एक बार उस तोते से मिलकर आओ। क्या सच में तोता खुश है? दोनों गए। एक पेड़ पर बहुत सारे तोते बैठे हुए थे। कौवे ने उस पेड़ का 4 से 5 चक्कर मारने के बाद एक तोता दिखा और कहा, अरे तोता भाई, क्या मस्त मस्त आपके चोंच हैं, लाल लाल चोंच हैं, क्या अरे अरे पंख है, क्या मिट्टू मियाँ आपको बुलाते हैं, क्या मस्त जीवन जी रहे हैं, क्या आपको सब पालते हैं, आपको मीठी मीठी
फल खिलाते हैं, आपके जीवन कितना सुखद होगा। तोता कहा, किसने बोला रे? तो क्या आप भी खुश नहीं हैं? नहीं। बोला क्यों? आप इस पेड़ में 4 से 5 चक्कर मारते हुए आए, आपको क्या मैं दिख नहीं रहा था? हरा में हरा मिल जाता हूं, लोग मुझे पिंजड़े में कैद करके रखते हैं, लोगों को मुझे मिर्चियाँ खिलाती है, मैं खुश नहीं हूँ। तो बोला तो फिर? अरे कभी जीवन में मौका मिला तो मैं पीकॉक बनना पसंद करूँगा। तीनों गए बाबा के पास। बोला बाबा यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो बाबा पीकॉक बना दीजिए। बोला तो वही बात, एक बार उनसे भी तो पूछ के आओ। सब भागे भागे गए पीकॉक के पास। अरे मोर भाई, क्या जीवन है आपके, क्या मस्त रहते हैं आप। आपके लिए लोग फोटो खिंचाने के लिए, आपको डांस देखने के लिए, आपसे घटा बरसने के लिए, आपका डांस देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। जब आपका मोर जैसा पंख फैलते हैं, लोग फोटो खींचते हैं। क्या तातैया नाच है आपका, जिसके वजह से बादल भी बरस जाते हैं। क्या जिंदगी है आपकी। बोला किसने बोला रे? बोला क्यों, आप खुश नहीं हैं? बोला नहीं, अगले 1 घंटे की मुझे फिक्र नहीं है कि मैं जिंदा हूं या मर जाऊंगा, और आप कहते हैं मैं खुश हूं। ये कुछ आवाज सुनाई दे रहा है? कुछ आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। और सुनो, और सामने देखो, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। ये कौन है? ये शिकारी है। आएंगे, मुझे मारेंगे, मुझे मारकर मेरे पंखों को नोचेंगे और नोच नोच के पूरे इंडिया में इसे बेचा जाएगा। अगला 1 घंटे की मुझे पता नहीं मैं जीऊंगा कि मरूंगा, और तुम कहते हो कि मैं बहुत खुश हूं। तो फिर मुझे अगर मौका मिले तो इस दुनिया में अगर कोई खुश है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, वो है तू। तो कौवा ने बोला मैं क्यों, मैं कैसे? तो उसने कहा कभी चिकन बिरयानी का नाम सुना है? सुना हूँ। कभी मटन बिरयानी का नाम सुना है? बोला सुना हूँ। कभी कौवा बिरयानी का नाम सुना है? बोला नहीं। तुझे किसी से डर है? नहीं। तुझे कोई मारेगा? नहीं। तुझे कोई पकड़ेगा? नहीं। क्या मस्त जिंदगी जी रहे हैं, किसी से कोई डर नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ नहीं। क्या जिंदगी है आपका। अगर चाहो तो मुझे भी कौवा बना देता। कौवा चुप, कुछ नहीं बोल पाया। इसलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि आप जिस भी जीवन में जी रहे हैं, जिस भी कलर में जी रहे हैं, जिस भी अवस्था में हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं है। बस आप पर उसको सोचना पड़ेगा कि आप उसे बदल कैसे सकते हैं। बदलने के लिए भगवान ने एक खूबसूरत सा शरीर दिया, दिमाग दिया। सोचने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और क्या सोचकर आपको क्या बनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बस मैं यही कहानी बोलकर इसी वक्तव्य को यहीं ख़त्म करता हूँ, और हम सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग बस अपने रंग पर, अपने कामयाबी पर कभी भी सवाल ना उठाएं, क्योंकि आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में आप बहुत अच्छा हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा कहानी अगर किसी को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।